देखिए, ईरान में हालात तो बदल गए। खामेनेई साहब का एक बयान है, उस बयान ने कैसे हालात बनाए मैंने थोड़ी देर पहले भी दिखाया, और उसकी एक दूसरी तस्वीर निकल कर आई है। एक ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो खामेनेई साहब का पोस्टर बैनर जला रहे थे। वहां के राष्ट्रपति के बैनर पोस्टर से बदतमीजी हो रही थी। यही नहीं, आगे बढ़कर ईरान के झंडे तक को जला दिया। मैंने तब भी कहा था यह राष्ट्रवादी नहीं है। अब देखिए, एक तरफ वो लोग हैं जो अपने ही देश के खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं ईरान के अंदर ही, और अब ऐसे लोग हैं खामेनेई साहब के उस बयान के बाद जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल की पूरी स्क्रिप्ट बताई। उसके बाद खामेनेई साहब और ईरान के अपने ही देश के समर्थन में, अपने देश की सरकार के समर्थन में खड़े हो गए। यानी दो गुट आमने सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर इतनी नहीं है, इसके अलावा एक बड़ी चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि अब बहुत हुआ। जितना सरकार की तरफ से किया जा सकता था वो किया, और जब सरकार की तरफ से ऐलान किया महंगाई भत्ते का, तो असली प्रदर्शनकारी जो वाकई महंगाई के मुद्दे पर थे वो लौट गए। अब जो उत्पाद काटेगा बख्शेंगे नहीं। लेकिन एक और स्क्रिप्ट खुलकर सामने आ गई है। जी हां, कौन है वो जिनका चेहरा सामने आते ही हड़कंप मच गया? क्या वाकई अमेरिका और इजराइल की शय पर यह सब हो रहा था? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये तस्वीर जरा देखते चलिए, ईरान में अब क्या हो रहा है। ये ताजा तस्वीर, ताजा वीडियो है। معترض هستم. منم معترضم به بحث اقتصاد. بعد حساب خودشون از این اغتشاشگرا جدا کنن، به شدت با اینا برخورد بکنن. اینا دارن امنیت ما و بچه‌هامون رو دارن در خطر میندازن. با وجود تمام تورم، مشکلات اقتصادی، مشکلات तो महिला पुरुष सब अब मैदान में उतरे, मतलब सड़क पर उतरे हैं ईरान में। ये वही ईरान की सड़कें हैं जो कल तक जहां आगजनी हो रही थी, तोड़फोड़ हो रही थी, तमाम तरह की तस्वीरें आ रही थी। अब उसी ईरान के अंदर से ये तस्वीरें भी निकल कर आई। लेकिन ये वो प्रदर्शनकारी नहीं है जो मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ करे, जो बसों में आग लगा दे, इमारतों में आग लगा दे। दरअसल ये खामेनेई साहब के समर्थन में उतरे। खामेनेई के आह्वान के बाद इस्लामिक रिपब्लिक के समर्थन में देशव्यापी प्रदर्शन। ईरान में अब सरकार समर्थक भी बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर चुके हैं। अर्दबिल की बात करो, अराक की बात करो, मजदात की बात करो, सारी पूरब से लेकर पश्चिम तक रैलियां निकल रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने इस्लामिक रिपब्लिक और सर्वोच्च नेता के प्रति समर्थन जताया और दंगाइयों की निंदा की है। नारे और संदेश क्या दिए गए इस दौरान? इसमें कहा गया है कि आर्थिक हालात पर आलोचना हो सकती है। यही बात मैंने कहा था, अपने देश की सरकार से नाराज होने का हक जनता का है भाई, किसी भी देश की जनता का, चाहे वहां निरंकुशता ही हो, यानी कि वहां चुनाव भी ना होते हो, लेकिन वो अपने देश की सरकार से नाराज हो सकते हैं, और वो हक है ईरान की जनता को भी। लेकिन ये बात भी सच है कि आप सरकार का विरोध करते करते अपने देश का विरोध करने लग जाए, आप अपने देश का झंडा जलाने लग जाए। अपने देश के झंडे से आपको नफरत कैसे हो सकती है? यानी आप अपने देश के नहीं है, ईरान के नहीं है, कहां के हैं फिर? किसी और के इशारे से आपकी कठपुतलियां चल रही हैं। बढ़िए, आर्थिक हालात पर आलोचना हो सकती है, लेकिन हिंसा आतंकवाद है। हम अपने नेता के साथ खड़े हैं, हम इस देश का 1 इंच भी नहीं छोड़ेंगे। सुरक्षा बल आतंकियों पर सख्ती करे, वे हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। अब ये खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है, यानी एक तरफ वो प्रदर्शनकारी मुट्ठी भर बचे हैं। मैंने कहा ना, ईरान में देशव्यापी, वाकई देशव्यापी आंदोलन था। अब कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, उसकी बात अलग हो सकती है। लेकिन जब सरकार ने कहा महंगाई भत्ता हम देंगे, तो उसमें से कई प्रदर्शनकारी जो वाकई महंगाई के लिए लड़ने आए थे वो चले गए। फिर इसके बाद राष्ट्रपति ने भी अपनी जिम्मेदारी ली कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते, और ये जो छात्र हैं, ये जो आम जनता है, और ये जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, ये इनका दोष नहीं है, दोष हमारा और हमारी सरकार का है। जनता समझी कि हां, कम से कम सरकार ने ये माना ये गलती उनकी है। ये राष्ट्रपति का बड़ा बयान था। कई और प्रदर्शनकारी गए, और इन सब के बीच 10 से 11 दिनों के बाद पहली बार खामेनेई साहब इस प्रदर्शन के बाद बोले हैं, और जब वो बोले तो उसके बाद सारी कहानी पलट गई। अब चुनिंदा वो लोग बचे हैं जिनकी तादाद अच्छी खासी है वहां पर, लेकिन वो लोग बचे हैं जिनका मकसद ही सिर्फ और सिर्फ उत्पात करना है, आगजनी करना है, ईरान में अस्थिरता लाना है। तो ये एक तस्वीर निकलकर सामने आई। अगली खबर जरा मैं दिखा रहा हूं, क्या निपटने की बात कही जा रही है, कैसे निपटेंगे, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। یه چیزی دیگه تو ذهنشون هست که جنگ رو، جنگ داخلی به وجود بیارن تا زنده فراهم بشه با دخالت خارجی. تا اینجا خیلی موفق نبودن. سلاح دارن، سلاحاشون رو از جاهای مختلف تهیه کردن و خب این مقداری هم باز مشکل پیدا کردیم به خاطر اینکه اینا از سلاحشون استفاده کردن، هم سلاح ساچمه‌ای هم سلاح جنگی. ولی तो ये कौन है? दरअसल ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं।
इनका नाम है अली लारजानी। इन्होंने कहा हम युद्ध की स्थिति में हैं, न शांति न सीज फायर। लारजानी ने दंगाइयों को शहरी अर्ध आतंकी समूह बताते हुए आरोप लगाया कि मौजूदा हालात के पीछे इजराइल का हाथ है। उन्होंने कहा कि दंगाइयों का मकसद गृह युद्ध भड़काकर विदेशी हस्तक्षेप का रास्ता खोलना है, बिल्कुल सीरिया वाली तर्ज पर। दरअसल सीरिया में जब तक बशर अल असद रहे तब तक वो ये बात हकीकत है कि रूस और ईरान परस्त थे, लेकिन ये बात भी सच है कि जब तख्ता पलट हुआ तो अमेरिका और इजराइल सीरिया में दखल देने लगे। इजराइल की तो आदत ही आप जानते हैं कि वो जमीन कब्जाना चाहता है, इसलिए सीरिया के कई और इलाकों में वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, गोलन हाइट्स के अलावा भी। ऐसे में अल जुलानी समझ गए और उन्होंने अमेरिका को नमस्ते कर दिया और वो आजकल रूस और ईरान के साथ ज्यादा क्लोज नजर आ रहा है। लेकिन अब बात ये नहीं है, ऐसा ही ईरान में होने की कोशिश थी कि एक बार अगर ईरान में ये करा दिया जाए तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका को हिलाने वाला कोई देश नहीं है। आप एक देश बताइए कि गजा के अंदर ये सब हो रहा, मजबूत देश कह रहा हूं, देशों ने तो किया, लेबनान की तरफ से हुआ, यमन में भी हुआ, लेकिन एक मजबूत देश जो था ईरान, उसके अलावा आप यूएई देखिए, कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब देखिए, वो उतना कहां प्रतिकार कर पाए, कहां वो विरोध कर पाए, उनमें से किसी ने विरोध नहीं किया उतना। अब यही है, ईरान को अगर आपको मिडिल ईस्ट में जमना है अमेरिका को, तो ईरान के जो सियासी वजूद है उसे हिलाना होगा, उसकी नींव में मट्ठा डालना होगा। और यह काम तभी संभव है जब ईरान के लोग प्रदर्शन के नाम पर ऐसे उत्पात करें। लेकिन अब उससे निपटने के लिए कह दिया गया है कि सरकार की नजर में ये सारे के सारे जो उत्पात कर रहे हैं, इतना सब होने के बाद भी वो अर्ध आतंकी समूह है शहर के, और इनसे निपटा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी को भी। तो ये क्लियर करा। लेकिन एक और बयान है जिससे सब कुछ चीजें स्पष्ट होती हुई नजर आती है, जरा इनको सुनिए। इन्हीं के नारे आजकल आप सुन रहे होंगे। और अब ये شما با شجاعت و ایستادگی خود تحسین جهانیان را برانگیخته‌اید. حضور دگرباره و پرشکوهتان در خیابان‌های سراسر ایران در شامگاه جمعه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای رهبر خائن و جنایتکار جمهوری اسلامی بود. یقین دارم که او این تصاویر را از بختیگاهش دیده و از وحشت لرزیده است. तो कौन है ये? दरअसल ये है ईरान प्रोटेस्ट पर निर्वासित रजा पहलवी का देशवासियों से बड़ा आह्वान। दरअसल आप सबको पता है कि प्रदर्शन पर अब रोक लगने लगी है। ऐसे में निर्वासित क्राउन प्रिंस हैं जो रजा पहलवी ने ईरान वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि हालिया प्रदर्शन ने दुनिया का ध्यान खींचा है और यह इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व के लिए कड़ा जवाब है। पहलवी ने कहा कि अब संगठित होकर ईरान रेवोल्यूशन 2026 को बढ़ाने और वित्तीय शिराओं को काटने से शासन और उसके दमन तंत्र को झुकाया जा सकता है। उन्होंने परिवहन, तेल, गैस और ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्र के कर्मचारियों से राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू करने की अपील की है। अपने देश के खिलाफ सड़क पर उतरिए, अपनी सरकार के खिलाफ उतरिए। उन्होंने कहा कि शाम 6 बजे से राष्ट्रीय झंडों और प्रतीकों के साथ सड़कों पर उतरें, शहर केंद्रों को अपने कब्जे में लेने और उन्हें बनाए रखने की तैयारी करके रखें। यानी ये व्यक्ति विदेश में रहकर अपने देश के नागरिकों को भड़का रहे हैं और किसके कहने पर भड़का रहे होंगे अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार।